नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आप पढ़ रहे हैं रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। इस क्लास के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध कराने जा रहे हैं रेजिडेंस के बाद टैक्स लायबिलिटी की गणना हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे टैक्स की लायबिलिटी, मतलब कौन किस पर टैक्स देगा, कौन किस पर टैक्स नहीं देगा, किस कंडीशन पर टैक्स लगेगा, किस कंडीशन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आज की हम शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। सभी स्टूडेंट जो भी वीडियो को देखें, जो भी लाइव क्लास को देखें, जो ऑफलाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं, सबको अपनी कॉपी में हमारे साथ लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एकदम आराम से समझाने जा रहे हैं, एकदम आराम से बताने जा रहे हैं। आपको यहां लिखना पड़ता है फॉर द असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको कर निर्धारण वर्ष नहीं आता तो आपकी जो किताब होगी, नई वाली जो बुक होगी, वही में सबसे ऊपर लिखा होगा असेसमेंट ईयर। अब आपकी बात आती है कॉलम बना लीजिए। जब आप कॉलम बनाएंगे तब आपके लिए क्या करना रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉलम बनेगा आपका 4 कॉलम। कॉलम आपको 4 बनाना है। अच्छे से कॉलम आपको अपनी कॉपी में बनाना है। सुंदरता में, सफाई में ध्यान देना है। साफ सफाई होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो आपके अंदर कमी मानी जाएगी, ये जान लीजिएगा। अगर आप नहीं समझ पाते, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, तमाम सिस्टम से हम इसको बता रहे हैं। आप लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर बातचीत ना करें, अन्यथा मुझे डांटना पड़ जाएगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ लिखना पड़ेगा पार्टिकुलर्स। मैंने आपको रेजिडेंट के बारे में बताया है, इसके पहले जो भी क्लास मिली है रेजिडेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया है। ध्यान देना है, रेजिडेंट्स। चाहे आप रेजिडेंट लिखें, चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट लिखें, बात एक ही होगी। यानी कि हिंदी में कहेंगे साधारण निवासी, हिंदी में कहेंगे साधारण निवासी। याद रखिएगा, अंग्रेजी में ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। तो इतनी अंग्रेजी मजबूत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत बेसिक चीजें। अगला नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलते हैं अगले को। जगह कम है, मैंने लिख दिया है। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आपको ध्यान दीजिएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगला होता है नॉन रेजिडेंट। अगला होता है नॉन रेजिडेंट। समझ में आया? पंडित जी बैठे हुए हो, लिख नहीं पा रहे हो, मिटा दूंगा तो टाइम नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। रेजिडेंट का मतलब साधारण निवासी, नॉन ऑर्डिनरी मतलब असाधारण निवासी, नॉन रेजिडेंट का मतलब होता है अनिवासी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अच्छे से रखना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर समझ में आ गया तो एक एक क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, गारंटी है। आप समझिए, पहला नियम, किताब में चाहे जो नियम लिखा हो, आपकी बुक में चाहे जो नियम लिखा हो, लेकिन पहले हमारी सुननी है, फिर अपने बुक की सुननी है। बुक से ही मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको याद करने का तरीका, आपको क्वेश्चन कैसे जल्द सॉल्व करना है, कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व करना है, सभी तरीकों के बारे में अवगत हम कराएंगे। जो सभी तरीके हैं, छोटे मोटे बड़े, सभी तरीकों से हम आपको अवगत करा रहे हैं। आपको ध्यान देना है आगे
पहला नियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखेंगे। ऐसे लिखेगा हिंदी में पहले, भारत में प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, भारत में प्राप्त आय अपनी भाषा में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जावे। भारत में, ठीक है, भारत में प्राप्त आय आपको लिखना पड़ेगा। भारत में प्राप्त आय के बारे में अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इनकम अर्न इन इंडिया। किताब में चाहे जो लिखा हो, मैं जो बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा। ना कंफर्म करा दिया तो नाम बदल देना चैनल का अपने हाथ से, ठीक है। इनकम अर्न इन इंडिया, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में अर्न की गई हो, इंडिया में कमाई गई हो, समझिए, ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में कमाई गई हो। क्या बोल रहा है? भारत में प्राप्त, अर्न नहीं, गलती हो गई, यहां पर लिखा जाएगा रिसीव, इनकम रिसीव इन इंडिया, बात एक ही होगी आगे, इनकम रिसीव इन इंडिया। ऐसी कोई इनकम दुनिया के किसी भी कंट्री में पैसा कमाइए और इंडिया में अगर वह रिसीव होगा, प्राप्त होगा, तो भैया हर दशा में टैक्स देना पड़ेगा। कै दशा बताए? 3, रेजिडेंट्स, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट, यही 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है। इसके अलावा कोई अन्य कंडीशन तो बताई नहीं है। संतोष जी गए दुबई, महेश जी गए दुबई काम करने, वहां से पैसा पाए, अपने बाबू के लिए भेज दिए यहां पर प्रतापगढ़ अपने घर पे, ठीक है, डायरेक्ट वहां से भेजा इन्होंने। डायरेक्ट अगर रिसीव हो जाए, डायरेक्ट अगर कोई अमाउंट रिसीव हो जाए इंडिया में, तो आपको मैं बता रहा हूं तीनों कंडीशन में टैक्सेबल 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 रहेगा, चाहे जो कंडीशन होगी। विदेश में अगर कोई पैसा कमाया गया है, इंडिया में रिसीव बोल दे, रिसीव इन इंडिया, कमाए के बाद भेजे ना, इंडिया में रिसीव शब्द जब बोलेगा, प्राप्त शब्द जब बोलेगा, तो तीनों कंडीशन में आपको टैक्स लगेगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आया? इनकम रिसीव इन इंडिया, दुनिया के कोनों कोने से पैसा कमाइए और इंडिया में अगर कोई मतलब रिसीव होता है पैसा, जिसे हम हैं यूट्यूब से पैसा कमाते हैं, ज़्यादा ना कमाते हो, थोड़े कमाते हैं ना, पैसा आता है सिंगापुर, इसकी हेड ऑफिस है, अमेरिकन कंपनी की हेड ऑफिस सिंगापुर है, समझ रहे हैं? वहां से जब पैसा हमारे पास आता है, तो चाहे हम यहां के हों यहां के ना हों, तीनों दशाओं में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि विदेश से कोई पैसा प्राप्त हो रहा है। इंडिया में अगर होगा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई विदेशी इनकम इंडिया में आ रही है, रिसीव डायरेक्ट हो रही है, उसे क्या बोला जाएगा? टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। तीनों में लिख लो, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। ऐसी कोई इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई ना, वो तीनों कंडीशन में टैक्स लगेगा उस पे। दूसरी एंट्री, दूसरा नंबर नियम, भारत में कमाई गई आय, लिखा जाएगा इनकम अर्न इन इंडिया। ऐसी कोई इनकम जो भारत में, जो इंडिया में कमाई गई हो, लखनऊ में कोई कमाए, कोई पटना में कोई कमाए, कोई बंगाल में कोई कमाए, किसी भी स्थान पे इंडिया में कमाए, कानपुर में, दिल्ली में ना कमाए, हम यहाँ कमा रहे हैं। अगर इंडिया में ऐसी कोई इनकम जो कमाई गई है, उस पर जो टैक्स लगेगा, कब लगेगा? तीनों में लगेगा। यहां पर भी टैक्स टैक्स टैक्स, टैक्सेबल पूरे शब्दों में आप लिख सकते हैं।
इसको आपको याद रखना पड़ेगा। दुनिया कोनों कोने में पैसा कमाओ भैया, इंडिया में लेके चले जाओ, इंडिया में लेके ना आओ, प्राप्त बोल दे, प्राप्त, डायरेक्ट प्राप्त। नो, यहीं बैठे बैठे यूट्यूब से पैसा आ रहा है हमारा, 10,000 है, 5,000 है, 2,000 है, 54 जो आवे, तीनों दशा में टैक्स देना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा आप ना। रिसीव हो रहा है कहाँ, इंडिया में डायरेक्ट आ रहा है ना। और इंडिया से पैसा कदम भेजा जाए तब, कोई आदमी इंडिया से पैसा कमा रहा हो, इंडियन कंपनी कोई है, उस पैसे उससे कमा रहा है, तब पहले टैक्स दे दो भैया, फिर लेके जाओ टैक्स इनकम। याद रखना, अगर भूल गए तो आपके अंदर कमी मानी जाएगी, हमारे अंदर कोनो कमी नहीं है, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट तैयार है। आपको ध्यान देना है, 2 कंडीशन कंप्लीट करा दिया, बिजनेस इनकम कंट्रोल इन इंडिया। एक हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, इतना समझ में आना चाहिए। व्यापार, बिजनेस इनकम का मतलब होता है व्यापार से आय, जो व्यापार इंडिया से कंट्रोल रखता हो, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल रखता हो, ठीक है। और मान लिया अमेरिका में कोनो बिजनेस चल रहा है, श्यामुक बिजनेस अमेरिका में चल रहा है, दवाई वाला इनके भैया चला रहे हैं ना, अमेरिका में चला रहे हैं, नेपाल में चला रहे हैं, भूटान में चला रहे हैं ना। कंट्रोल ये नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल ही कर रहे हैं, कितने की दवाई यहाँ गई, कितने की दवाई वहाँ गई, कौन क्या हुआ, कैसा हुआ ना। कंट्रोल इंडिया से अगर हो रहा है तो 2 में टैक्स लगेगा, तीसरे में टैक्स नहीं लगेगा। नॉन रेजिडेंट है, संतोष या संतोष के भैया या श्यामू या यश या हम या आप, कोई भी स्टूडेंट जो क्लास को देखे सब अपना नाम लेके लिख सकता है। कंट्रोल इंडिया से है तो 2 में लगेगा, कंट्रोल इंडिया से नहीं है तो 1 में लगेगा। इनकम, फॉरेन इनकम, विदेश, ऐसे लिख सकते हैं, विदेशी आय, फॉरेन इनकम, मतलब चाहे विदेशी आय का मतलब होता है चाहे व्यापार से हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी से हो, चाहे सैलरी से हो, समझिए कहीं से भी हो, बिजनेस से हो, जहां से भी होगा, केवल 1 दशा में टैक्स लगेगा, 2 दशाओं में टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आया कि नहीं कुछ? आवे ठीक है, ना आवे तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। 4 एंट्री बता दिया मैंने। पांचवा भैया क्या होगा छोटू? लिखा जाएगा अनटैक्स्ड पास्ट ईयर, पास्ट लिखो बस, पास्ट इनकम रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। ऐसी इनकम जो भूतकाल में कमाई गई हो, ऐसी इनकम जो भूतकाल में कमाई गई हो, किताब में लिखा है भूत प्रेत, प्रेत नहीं भूत, जो भूतकाल में कमाई गई हो, जो प्रीवियस ईयर में लाया गया हो। जैसे बहुत लोग सऊदी में रहते हैं, कमाते हैं 1-2 साल, जाते हैं ना इंडिया से, बहुत सारे लोग जाते हैं इंडिया से सऊदी कमाने, कुवैत कमाने जाते हैं, अमेरिका कमाने जाते हैं। उसके पहले वो क्या किए, उसके पहले जौन पैसा भैया कमाए थे ना, वो पैसा वहीं रखे थे, इस साल लेकर आ रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये आपका नियम है, इसे आप पहले लिख लेंगे अपनी कॉपी में, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं, आगे समझा रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ों को एक एक करके कंप्लीट करावेंगे। आप अपना सहयोग प्रदान करते रहिए, ठीक है। इसे आप अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिए।